हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो आप बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मैं जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था लीवर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो उसमें हमने पढ़ा था लीवर के एक्सटर्नल फीचर्स, लिगामेंट्स के बारे में, है ना। तो ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। मुझ- मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो में आए तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे ये वीडियो ब्लड सप्लाई का है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक सीक्वेंस होता है ना सीढ़ी चढ़ने का, डायरेक्ट आप 5 पे नहीं चढ़ जाओगे, आप 1 2 3 करके चढ़ोगे, तो वो बेटर रहेगा कि आप पहले पार्ट 1 देख लो, पार्ट 2 देख लो, उसके बाद आप पार्ट 3 वीडियो देखो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम आज इस वीडियो में जानेंगे लीवर के ब्लड सप्लाई के बारे में कि लीवर को ब्लड सप्लाई कौन करता है। तो लीवर को जो मेनली ब्लड सप्लाई करता है वो मेनली 2 सोर्स से होता है। वो 2 सोर्स कौन कौन सा है? तो एक आपका होता है हिपेटिक आर्टरी और दूसरा होता है पोर्टल वेन। कौन कौन सा? हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, है ना। आर्टरी से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और आपके पोर्टल वेन से रिच न्यूट्रिशन वाला आता है। होता क्या है, जब हम कोई भी फूड वगैरह इनटेक करते हैं तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है और हमारा जो डाइजेशन जो होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो एब्जॉर्ब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है ना। तो और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में देता है। ठीक है, तो वही से हमारा है जो पोर्टल वेन के माध्यम से हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड है जो लीवर में आता है। देखिए, मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, मेनली होता क्या है कि पोर्टल वेन से हमारा है जो इंटरलोवर वेन के द्वारा लीवर में आया, है ना। मैं आपको एक सेकेंड, ये आपका हो गया पोर्टल वेन। पोर्टल वेन से हमारा इंटरलोवर वेन में इंटर किया ब्लड और उसके बाद ये हमारा लीवर है ना, हिपेटिक जो है ना सिनिसॉइड, उसमें आता है। पोर्टल वेन, इंटरलोवर वेन से हमारा लीवर में, यहाँ से आर्टरी आएगा, हेपेटिक आर्टरी, इंटरलोवर आर्टरी, ये दोनों इंटर कहाँ किया? लीवर में। ये लीवर है ना, लीवर में दोनों तरफ से आ गया। मतलब हमारा आर्टरी और वेन, है ना, हिपेटिक आर्टरी आया लीवर में और पोर्टल वेन आया लीवर में, है ना। इसके माध्यम से पोर्टल वेन इंटरलोबर वेन के द्वारा लीवर के अंदर, हिपेटिक आर्टरी इंटर लोअर आर्टरी के द्वारा यहाँ पे आता है हिपेटिक सिनसॉइड में, है ना। यहाँ से क्या होता है कि जो हमारा जो भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन वगैरह जो रहता है वो लीवर हमारा क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो किसको भेजता है? आपका सेंट्रल वेन को। सेंट्रल वेन से हमारा कहाँ जाता है? इंटरलोवुलर वेन में, है ना, इंटरलोवर वेन में, इंटरलोवर वेन, है ना, इंफीरियर वेन में। उसके बाद ये जाता है आपका हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन से आपका जाता है इंफीरियर वेना कैवा में, आईबीसी में, और आईबीसी से आपका वो चला जाता है राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। ये आपका टोटल प्रोसेस होता है लीवर के ब्लड सप्लाई का। देखिए, नॉर्मल सा प्रोसेस से कुछ नहीं है। पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी, है ना, दोनों है जो इंटरलोवर वेन और इंटरलोवर आर्टरी के द्वारा हमारे लीवर के सिनसॉइड में एंटर करा। यहाँ से आपका क्या होगा, जो भी न्यूट्रिशन वगैरह बचा हुआ है वो लीवर ऑब्जर्व करेगा और आपको सेंट्रल वेन में ब्लड देगा। सेंट्रल वेन से आपका इंटरलोवुलर लोअर वेन में जाएगा और उसके बाद आपका हेपेटिक वेन में जाएगा। हेपेटिक वेन से आपका आईबीसी में जाएगा और आईबीसी से आपका राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट में जाएगा।
ये आपका लीवर का ब्लड सप्लाई है। समझ में आई बात? चलिए, तो हम जान गए कि लीवर को ब्लड सप्लाई करता है आपका हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। ठीक है, तो देखिए यही लिखे, लीवर रिसीव्ड ब्लड टू सोर्स द आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, इज सप्लाइड बाय द हिपेटिक आर्टरी एंड वेनस ब्लड रीचेस न्यूट्रिशन इज सप्लाइड बाय द पोर्टल वेन। वही चीज है। अब है जो वेन ड्रेनेज कहाँ करता है, तो वही मैं पहले बता चुका हूँ। मोस्ट ऑफ द वेनस ब्लड फ्रॉम लीवर इज ड्रेन्ड बाय द 3 लार्ज हिपेटिक वेन, है ना, लेफ्ट हिपेटिक वेन, मीडियल हिपेटिक वेन और राइट हिपेटिक वेन। मैंने आपको सारे वो समझा दिया, ब्लड का फ्लो वो काफी है। ठीक है, तो आप एग्जाम में ये तो लिखोगे ही, उसके बाद आप ये वाला जरूर डायग्राम बनाना है। इससे है जो डायग्राम से आपको नंबर है जो ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, फिर ये वही चीज है, देख लीजिए थोड़ा सा। ये आपका हो गया यहाँ पोर्टल वेन हो गया, ये आपका हो गया हिपेटिक आर्टरी हो गया, है ना, दोनों ब्लड दिया। ये लीवर का सिनुसॉइड प्रोसेस है ना। इससे आपका सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन से हिपेटिक वेन, हिपेटिक वेन से आपका आईवीसी और आईवीसी से राइट आर्टरी में जा रहा है। सेम प्रोसेस है ना, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये आपका यहाँ से आया इंटेस्टाइन से, है ना, पोर्टल वेन, इधर से आर्टरी आया आपका, फिर लीवर का सिनुसॉइड में गया, यहाँ से आपका हिपेटिक वेन, उसके बाद इंफीरियर वेना केवा और राइट आर्टरी। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोर्टल वेन हिपेटिक आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है। तो चलिए अब हम आगे जानेंगे इसके क्लिनिकल्स के बारे में कि लीवर में क्या क्या दिक्कतें होती है। ठीक है, आपका क्लिनिकल्स भी लिखने के लिए आता है, तो जानते हैं। सबसे पहला आपका है हिपैटोमेगाली। क्या है आपका? हिपैटोमेगाली। हिपैटोमेगाली क्या होता है? तो देखिए, हिपैटो जहां पे वर्ड्स लगा हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं लीवर, है ना। हिपैटो का मतलब होता है लीवर और मेगाली का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो अगर लीवर के इन्फ्लामेशन हो तो हम उसको बोलते हैं हिपैटोमेगाली। वैसे ही कोई भी ऑर्गन ले लो, स्प्लीन में इन्फ्लामेशन है तो इसको बोलेंगे स्प्लीनोमेगाली। ठीक है, मेगाली का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हेपेटोमेगाली बोलते हैं, है ना, मतलब कि उसका साइज बढ़ गया। ठीक है, फिर आपका होता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस क्या होता है कि लीवर में जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं वो आपके बदल जाते हैं क्या चीज में? फाइब्राइड टिश्यू में। हल्का हल्का दाना हो जाता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको लीवर सिरोसिस। ये आपका लीवर सिरोसिस का फिगर देख रहे हैं, इसमें हल्का हल्का दाना टाइप का नहीं हो गया है, छोटा 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 सा, ये आपका लीवर सिरोसिस होता है। ठीक है, तो आपका लीवर सिरोसिस है, ये ज्यादा अल्कोहल इंटेक करने से भी होता है ना, बहुत ज्यादा शराब वगैरह पीते हैं तो लीवर सिरोसिस है। फिर आपका है पोर्टल हाइपरटेंशन, है ना, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन लीवर सिरोसिस के वजह से ही या आपका पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण ही होता है ना। तो पोर्टल हाइपरटेंशन है आपका, पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन, एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है आप देख लीजिए, फोटोज मैंने लगाया है, ये एसाइटिस है ना। हमारे जो है एब्डोमेन के अंदर है ना, लीवर का साइज बढ़ जाता है और उसमें क्या होता है, फ्लूइड्स का एक्युमुलेशन हो जाता है ना, पूरा फ्लूइड्स भर जाता है ना, पूरा जो है पेट के अंदर है जो फ्लूइड, ये है हमारा, है ना, एब्डोमेन के अंदर पूरा ये बड़ा सा हो गया। और ये एल्बुमिन के डिफिशियंसी से भी होता है, क्योंकि हमारा जो लीवर है जो एल्बुमिन देता है वो, उसमें अगर कमी हो जाएगा, उसका लेवल लो हो जाएगा, उसके कारण भी ये होता है। ठीक है, तो आप जान गए एसाइटिस। जॉन्डिस आपको पता ही होगा, पीलिया जिसको बोलते हैं ना, बिलिरुबिन का लेवल्स बढ़ जाता है तो जॉन्डिस हो गया। लीवर कैंसर, लीवर कैंसर, लीवर में अगर कार्सिनोमा हो गया है तो हम क्या करते हैं कि कभी अगर उसका सेल्स है जो बाहर विस्तार नहीं करा, है ना, तो हम क्या करते हैं कि उसको लीवर्स की सर्जरी करके उस कैंसर को निकाल के हम
पेशेंट का लाइफ सेव कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ क्लिनिकल टर्म था, क्लिनिकल वो मैंने आपको बताया। हेपेटोमेगालिस, लिवर सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन, एसाइटिस, जॉन्डिस और लिवर कैंसर। तो अब इसी के साथ हमारा है जो लिवर का जो एनाटॉमी है वो आपका समाप्त होता है, और आप एक अच्छे नोट्स तैयार कर दो। तीनों वीडियो से आपका एक प्रॉपर हैंड रिटन मस्त नोट बन जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो आइए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टमक का। तो मैंने आपको किडनी का एनाटॉमी बता दिया। मेरा जो है, अगर कोई नए विद्यार्थी आए हैं इस पे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस का, इसका तो किडनी का मैंने बता दिया है, और ये लीवर का खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा स्टमक का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बता दूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे आपको है जो टाइम पे नोटिफिकेशन आता रहेगा, जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।